यहाँ 15 का जो नंबर है वो बड़ा पॉपुलर नंबर है। कोई 15 करोड़, कोई 15 मिनट, और उधर मोदी जी भी कहते हैं 15 लाख। हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे। मैं हैदराबाद में खड़ा होकर ये शिकायत कर रहा हूं कि हमारे लिए पुलिस की गोलियां तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की लाठियां तैयार हैं। यही तो चाहती है भाजपा। सुनेंगे नाज़रीन, इमरान प्रताप बरी की नज़म उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। लोगों को उसी तरह माफ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ कर देगा। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन। मुझे 1 करोड़ का नोटिस मिला पिछले 1 हफ्ते पहले। तो लोगों ने मुझसे कहा इमरान साहब बेसरो सामान लड़ रहे हो, ये लड़ाई जो तुम लोग लड़ रहे हो ये बेसरो सामान है, कैसे जीतोगे? कौन सी अदालत तुम्हारे हक में फैसला देगी? मैं बड़े यकीन और बड़े उम्मीद के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। सलाम करता हूं हैदराबाद को। हम 19 लाशें उठा करके आपके बीच आए हैं। हमने अपने हाथों से 19 लाशें उठाई हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं, जहां योगी माइक से कहते हैं कि ठोंक दो और गोली मार दो, लेकिन हम उन आंधियों में भी चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। हमारे लिए नोटिसें तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की गोलियां तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की लाठियां तैयार हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर। साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता, वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हैदराबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको सलाम करने आया हूं। मेरी माओ बहनों, मैं मुसलसल आपकी खबरें पढ़ रहा हूं। जब ये देख रहा हूं कि ये हुकूमत इतनी डरी हुई है कि एक निहत्थी लड़की भी अगर एक प्ले कार्ड लेके बैठ जाती है कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए, तो केसीआर साहब उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं। मुझे हैरत है कि ये इतनी डरी हुई सरकार कैसे है, जब आपके रहनुमा हैदराबाद से बाहर जाकर के अलग अलग जलसों में खिताब करते हुए कहते हैं कि एहतजाज करो, तुम्हारा बुनियादी हक है। तो मुझे हैरत है कि फिर वो हैदराबाद में एहतजाज करने वालों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है उसे रोकते क्यों नहीं हैं? मुझे अवाम ने बताई हैं ये बातें, मैं आपके दिल का जो दर्द है उसे आपके सामने रखने की कोशिशें कर रहा हूं। एक बात और बहुत जिम्मेदारी से यहां कहना चाहता हूं, हैदराबाद वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में जो अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं उनको भी पहचानिए, उनको भी पहचानिए। पहचानना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी।
ऐसे लोगों से भी पूछिए कि भाई आप क्यों बांट देना चाहते हैं, आप क्यों झुठला देना चाहते हैं उन लोगों को जो हमारे न होते हुए भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे भाई की तरह खड़े हैं मैदान में। अच्छा, हैदराबाद का तो मामला ही कुछ ऐसा है कि मुझे तो हैरत है कि यहाँ 15 का जो नंबर है वो बड़ा पॉपुलर नंबर है। कोई 15 करोड़, कोई 15 मिनट, और उधर मोदी जी भी कहते हैं 15 लाख। 15 बड़ा टिपिकल लफ्ज है। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, मेरे रहनुमाओं, आप जब 15 मिनट और 15 करोड़ का जहर उगलते हैं तो उसे हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को निगलना पड़ता है। आपको ये बात सोचनी भी पड़ेगी, आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लाशें उठा के आया हूं, मैं माँओं बहनों के आंसू अपने दामन में लेकर के आपके बीच आया हूं, जिनके आंसू पोंछने कोई नहीं पहुंचा। मेरी ये शिकायत है, मैं हैदराबाद में खड़ा होकर ये शिकायत कर रहा हूं कि 21 साल के सुलेमान को बिजनौर से उठा करके पुलिस ने जब मारा तो उसकी मां रोती रह गई। वो यूपीएससी की तैयारी करता था, आगे चल के आईएएस बनता। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि अनस नाम का भी एक 20 साल का लड़का था जिसे उसके कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने यह कहा कि 20 किलोमीटर दूर ले जाकर के दफन करो। हम ऐसे मरहलों से गुजर के आपके बीच में आए, हम ऐसा दर्द आपके बीच में झेल के आए हैं। हमें समझना भी पड़ेगा और हमें ऐसे सियासी रहनुमाओं से भी बात करनी पड़ेगी कि मेरे भाई, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। आप कैसे नकार सकते हो, आप कैसे इनकार कर सकते हो अनुराग कश्यप की हिम्मत को, आप कैसे नकार सकते हो स्वरा भास्कर को, आप कैसे नकार सकते हो अनुभव सिन्हा को, आप कैसे नकार सकते हो 21 साल के उस हरजीत सिंह को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन उस एक दिन जा रहा था एनआरसी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर, तो उसने देखा कि सामने अमित शाह भाषण दे रहे हैं दिल्ली इलेक्शन में। और हरजीत को जोश आया, उसने सोचा जंतर मंतर जाके क्या सवाल पूछना, सामने अमित शाह खड़ा है, लाओ इससे सवाल पूछते हैं। वो कूद गया सामने और अमित शाह के सामने बोला रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए। उसे अमित दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, तारीख इस्लाम किताब से कुछ खास बातें सुनते हैं। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग अभी तक खफिया और ख़ास लोगों में महदूद थी, जिनको आप अपने ख्याल में समझदार पाते, उनको निहायत नरमी से तौहीद के उसूल समझाते और ईमान की रग़बत दिलाते थे। ताहम आपके ये नए पाकीज़ा ख़यालात आपकी कौम में काबिल मलामत समझे जाते थे और इसी बिना पर इन ख़यालात के इत्तिबा करने वाले मुसलमानों को कमज़ोर समझकर ईज़ाएँ दी जाती थी। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की तादाद बढ़ती देखकर खुश होते थे, मगर उसके साथ ही मगरूर सरकश बाशिंदगान अरब की तरफ से फ़िक्र भी लाहिक होता था, क्योंकि बनी उम्मिया और कौम कुरैश का सरदार अबू सुफियान बिन हर्ब आपका सख्त दुश्मन और इस अम्र पर तला हुआ था कि जो शख्स मजहब इस्लाम इख्तियार करे उसको बालू रेत के मैदान में गर्म रेत पर लिटाया जावे और कह दिया जाता कि ये बुत पूजे या मुल्क आदम की राह लें। आपके एराज़ो मकासिद क्योंकि निहायत पाकीज़ा थे, इसलिए थोड़ी बहुत आपको कामयाबी होती रही और चंद ही साल में अहले इस्लाम की शुमार 39 पर पहुंच गई। पूरे 3 बरस तक आप अपनी कौम को बुत परस्ती से बचाने के लिए मख्फी कोशिश करते रहे। कमज़ोर मुसलमान आपकी हमराही या अलाहदगी में अपनी कौम से छुप कर पहाड़ के गारों या किसी घाटी में 5 वक्त की 2 रकात नमाज पढ़ लिया करते थे, क्योंकि इस वक्त हर वक्त में 2 रकात ही फ़र्ज थी। इसके बाद सफ़र में 2 रहें और हज़र 4 कर दी गई। हज़रत अबू तालिब को शुरू में यह हाल मालूम हो चुका था कि क्योंकि ये एक मरतबा सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिए नमाज को जा रहे थे कि अबू तालिब ने देखा और पूछा कि भतीजे, ये कौन मज़हब है जिस पर तुम चलते हो? आपने जवाब दिया कि चचा जान, ये खुदा का, उसके फरिश्तों का, पैगंबरों का और हमारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब है। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है कि उसके बंदों के पास जाऊं और उनको हक़ की तरफ बुलाऊं।
اے میرے چچا تم سب سے زیادہ مستحق ہو، چاہے تم میں سب سے پہلے حق کو قبول کرو اور اس کے پھیلانے میں میری مدد کرو۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن قسم ہے خدا کی جب تک میں زندہ ہوں کوئی تم کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتا۔ پھر ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور اسی کے ہمراہ جاتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا جاؤ اس کے پیچھے رہو، وہ بھلائی کے سوا برائی کی طرف نہیں بلائے گا۔ 3 برس بعد آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا نزول ہوا، جس سے آپ کو حکم ہوا کہ اپنے قریب تر رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور توحید کا مسئلہ سمجھائیں۔ چونکہ آپ اپنی قوم کی شرکش و ناعاقبت اندیشی سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے گو تعمیل حکم میں پیش نہ ہوا۔ تاہم بشری حیثیت سے آپ کی طبیعت کچھ گھبرائی اور خیال ہوا کہ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا پیدا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حالت ظاہر کی اور سامان ضیافت مہیا کر کے سردار قریش کی دعوت کر دی۔ آپ کے قریبی رشتہ دار عباس، ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب وغیرہ تقریباً 40 نفر شریک طعام ہوئے، اور وہ کھانا جو صرف ایک آدمی سیر ہو کر کھا سکتا تھا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 40 آدمیوں کو کافی ہو گیا۔ فراغت کے بعد آپ نے حرب مطلب زبان پر لانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ابو لہب یہ کہہ کر کہ بھائیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر جادو کر دیا کھڑا ہو گیا اور دوسری باتوں کا سلسلہ شروع کرتا لوگوں کو اٹھا لے گیا۔ اس طرح جلسہ کے منتشر ہونے پر دل کی دل ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز بعد دوسری مرتبہ سامان ضیافت فراہم کیا اور پھر صنادید قریش کے سرداروں کو مدعو کیا۔ اس مرتبہ بھی وہ لوگ کھانا کھانے آئے اور سیر ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے سکوت یہ کہہ کر توڑا کہ اے نبی عبد المطلب، اللہ کے اس وسیع ملک میں اب تک مجھ سے بہترین اور دین اسلام سے بہتر آئیں لے کر کوئی بشر نہیں آیا۔ میں اللہ کا وہ فرمان لے کر آیا ہوں جو تمہاری دینی ضروریات کو حاوی اور تمہاری آخرت کو بہبودی کو کافی ہے۔ مجھ کو اللہ کا حکم ہے کہ میں وہ بہتر طریقے کو تم کو سکھاؤں۔ دیکھیے تم میں کون اسی سعادت کو حاصل کرتا اور میرا کہنا مان کر اللہ کا پیارا اور اللہ کے رسول کا مددگار بنتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔